बहुत सारे लोग फैट लॉस और वेट लॉस के लिए एडवाइसेस करते हैं, उनमें से कुछ काम की होती हैं, कुछ काम की नहीं होती। इसी तरह आज हम कुछ ऐसी एडवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल काम की नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसी एडवाइस करता है फैट लॉस के लिए तो आप उससे बचो। सबसे पहले आती है डू कार्डियो फॉर फैट लॉस, कि अगर आपको अपना फैट लॉस करना है या आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप कार्डियो करो। कार्डियो जो टर्म है मेडिकल में वो रेफ़र की जाती है हमारे हार्ट के लिए, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। अगर आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए कार्डियो करना है, कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप इससे प्रोग्रेस कर पाओ, ये इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपने इसमें फ़ैट लॉस करना है, ऐसा नहीं है कि ये आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता या आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। कार्डियो आपको दो तरीके से हेल्प कर सकता है। एक तो ये आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प कर सकता है, दूसरा ये आपको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हेल्प कर सकता है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं BMR। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हम दिन में कुछ ना भी करें, हम खाली बैठे रहें, फिर भी हमारी बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है। रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसको अगर हम एब्रीवेशन में शो करना चाहें तो हम लिखते हैं TDEE। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम दिन में जो भी करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, हम फारिग बैठे रहते हैं, तो दिन में हमारी बॉडी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करती है, कितनी कैलोरीज खर्च करती है, वो हमारा TDEE है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कोई आपके सामने बात करे BMR की या टोटल डेली एक्सपेंडिचर की, तो आपको पता होगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब एक टाइप का कार्डियो है जो रेफ़र किया जाता है फैट लॉस के लिए, वो है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये क्या होता है? इसमें हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारी बॉडी को हीटअप करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। वो इसलिए रेफ़र किया जाता है कि इनका एक आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है। कार्डियो को भी इसी तरह रेफ़र किया जाता है कि इसका कार्डियो का आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है, यानी एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है। कार्डियो से HIIT का आफ्टर बर्न इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरा, ये इफेक्टिव इसलिए है कि कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हमें हेल्प करती है। लेकिन इसके बावजूद एक और पॉइंट है, एक और कैच है। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ब्रोस्ट बहुत शौक से खाया जाता है। ब्रोस्ट क्या होता है? वो एक बॉक्स मिलता है, उसमें फ्राइज़ होते हैं, एक उसमें ब्रेड होती है और 4 पीस चिकन के होते हैं और वो डीप फ्राइड होता है। जब हम परचेज़ करने जाते हैं, साथ उसकी कैलोरी शो हो रही होती हैं। वो किसी जगह पे 1700 शो होती हैं, किसी जगह पे 1800 होती हैं, लेकिन इसी के दरमियान में होते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने 1800 कैलोरीज़ का वो ब्रोस्ट खा लिया। उसके बाद मैं जिम में गया या मैं वर्कआउट करने गया, मैंने वहाँ पे कार्डियो किया 1 घंटा। फ़र्ज़ करो उसमें मैंने 500 कैलोरीज़ बर्न की। घर आके आफ्टर बर्न इफेक्ट में मैंने 300 कैलोरीज और बर्न कर दी, मेरी बॉडी ने बर्न कर दी 300 कैलोरीज और। कितनी बर्न की? टोटल 800 कैलोरीज। 1800 खाने के बाद मैंने कार्डियो करके 800 कैलोरीज बर्न कर ली। 1000 कैलोरीज का अभी भी सरप्लस चल रहा है। वो 1000 कैलोरीज जो हैं वो मेरी बॉडी में एज ए फैट स्टोर होनी ही होनी है। तो ये मैटर नहीं करता आप किस टाइप की एक्टिविटी करते हो या किस टाइप का आप कार्डियो करते हो। इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एनर्जी बाहर से कितनी ले रहे हो और स्पेंड कितनी कर रहे हो। तो ये तो था पहला मिथ। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ कि दूसरा क्या। अब दूसरी मिथ या मिस्टेक ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैलोरीज को काउंट करना बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब कॉमन से यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक एनर्जी सिस्टम है, और एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही स्केल है, वो है कैलोरीज। अगर हम कैलोरीज मेजर नहीं करेंगे तो हम उसको अप डाउन कैसे करेंगे? मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक फिजिस्ट हैं जिनको हम लॉर्ड कैल्विन के नाम से जानते हैं। वो ये कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप उसको ना इंक्रीज़ कर सकते हो, ना उसको आप डिक्रीज़ कर सकते हो। जब आपको एक अमाउंट पता ही नहीं है तो आप उसको अप डाउन कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम अपनी बॉडी की ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना या थोड़ी सी भी ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी को देंगे, वो किसी ना किसी तरह वो स्टोर ही होगी, एज ए फैट वो स्टोर होगी, और वो थोड़ा थोड़ा स्टोर होते होते वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो हमें तंग करती है, हमें दिक्कत करती है, हमें महसूस होता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। हमारी बॉडी दिन में 2 स्टेट्स में शिफ्ट करती है। एक होती है पोस्ट पैरेंडियल स्टेट, एक होती है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। आपने ये दोनों नाम नहीं सुने होंगे, आपने सुना होगा फेड स्टेट और फास्टेड स्टेट। पोस्ट पैरेंडियल जो है वो फेड स्टेट होती है, जो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव होती है वो फास्टेड स्टेट होती है। कुछ लोग समझते हैं कि खाली पेट या भूखे रहने को फास्टेड स्टेट बोला जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने खाना खाया, आप खाना ख़त्म होने के बाद आप अपने किसी काम में लग गए। आपकी बॉडी उस खाने से न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर रही है,
उस टाइम को, उस स्टेट को हम फेड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद बॉडी उनको इस्तेमाल करना शुरू करती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वो स्टेट फास्टेड स्टेट कहलाती है। फास्टेड स्टेट ये नहीं होती जिसमें आपका पेट खाली होता है या आपको भूख लगी होती है। फास्टेड स्टेट वो होती है जब बॉडी के पास एब्जॉर्ब करने के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। और सबसे ज़्यादा जो हमारा फैट लॉस होता है वो रात को सोने के बाद होता है। उसकी एक वजह वो मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो आप सुबह 6 बजे सो के उठे, आपने नाश्ता किया 7 बजे, ठीक है, 7:15 बजे तक आपने नाश्ता ख़त्म कर लिया या 7:30 तक नाश्ता ख़त्म कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट मील है 12 बजे तक। आपने जो नाश्ता किया वो आपकी बॉडी ने सारे न्यूट्रिएंट्स 9 बजे तक या 9:30 बजे तक एब्जॉर्ब कर लिए। तो 9:30 से 12 बजे तक का जो टाइम है वो आपका फास्टेड स्टेट कहलाएगा। और इससे पहले वाला जो टाइम है, जिस टाइम में बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रही थी, वो आपकी फेड स्टेट कहलाएगी। अगर इसी चीज़ को हम अप्लाई करें अपने डिनर पे, डिनर ख़त्म किया आपने, 2 घंटे में 3 घंटे में आपकी बॉडी ने सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए, आपकी फैट स्टेट ख़त्म हो गई। उसके बाद बॉडी चलेगी फास्टेड स्टेट में। जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रही है सर्वाइवल के लिए। तो वो एक लंबा टाइम होता है, यानी फ़र्ज़ करो आप 8 घंटे सोते हो या आप 10 घंटे सोते हो, तो 10 घंटे आपकी बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है उस सोर्स से जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। और ये सारा डिपेंड होता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी, अगर स्लो है तो कम एनर्जी खर्च करेगी। एक और स्टोरी लोग बहुत पेश करते हैं, वो स्टोरी ये है कि कार्ब्स खाने पे से मोटे हो जाते हैं या चावल खाने से मोटे हो जाते हैं। इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं। साइंस ये कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कार्ब्स खाते हो, आप फैट्स खाते हो या आप दुनिया में क्या खाते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जब तक आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर आपके एनर्जी के इनपुट से ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर नहीं होगा। यानी अगर मैं 600 कैलोरीज खा रहा हूँ और मेरी बॉडी की डिमांड 800 कैलोरीज है, तो 200 कैलोरीज उसको कहीं ना कहीं से अंदर से ही मैनेज करनी है। वो अगर फैट स्टोर भी है उसमें से डेली की 200 कैलोरीज घटती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता फैट कम होता जाएगा। अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर से 50 कैलोरीज भी ज़्यादा खाता हूँ तो हो सकता है साल के बाद जाके मैं मोटा दिखने लग जाऊँ, मेरी शक्ल ही चेंज हो जाए, क्योंकि वो डेली की 50 कैलोरीज ऐड होती जाएंगी, वो एक स्टेज पे आके वो मुसीबत बन जाएगी। तो ये 2 मिथ थे या 2 मिस्टेक्स थी जो हम फैट लॉस में करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।